बच्चों, आज हम आपको बताएंगे समकालपक्वता और भिन्न कालपक्वता। शब्द से ही पता चलता है। सम का मतलब होता है एक ही यानी समान, और काल का मतलब होता है समय, और पक्वता का मतलब होता है अर्थ होता है पकना। तो समकालपक्वता का अर्थ हुआ कि किसी पुष्प में परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं यानी पकते हैं, उसी को समकालपक्वता कहते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखना, जैसे देखिए ये जो है ये पराग कोश है, और ये वर्ति वर्ति का जो पुष्प का मादा भाग होता है पूरा, ये देखो ये मादा भाग, ऊपर वाला भाग जो होता है उसी को वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये नीचे वाला थोड़ा पतला भाग इसको हम वर्तिका बोलते हैं, और नीचे वाला थोड़ा फूला हुआ भाग इसे अंडाशय बोलते हैं। तो दो ही चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये परागकोश और ये वर्तिकाग्र अंडाशय पुष्पों में होता है, यानी फूलों में होता है। हम लोगों में थोड़ी होता है परागकोश और ये अंडाशय और ये वर्तिका ये पुष्पों में जो है उसका नाम दिया गया, यानी फूलों में होता है। तो ये परागकोश से ऊपर देखा होगा जो नर भाग होता है उसमें जो पुमंग मतलब परागकोश और पराग, इसके अंदर कण भरे हुए होते हैं छोटे छोटे दाने, उनको पराग कण बोलते हैं। तो यही परागकण निकल करके यानी परागकोश से ये परागकण जो निकलते हैं छोटे छोटे दाने, इन्हीं को निकल करके ये यहाँ पर आते हैं, यानी वर्तिकाग्र के ऊपर आते हैं या स्थानांतरित होते हैं, यानी अपना स्थान यहाँ से छोड़ करके इस वर्तिकाग्र पर आते हैं, उसी को परागण कहते हैं। लेकिन यहाँ है समकालपक्वता। तो दो ही चीज़ें याद रखना, ये परागकोश है और ये जो मादा भाग इसका ऊपर वाला भाग ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो आप परिभाषा में इस तरीके से लिखेंगे कि पराग कोशों का किसी पुष्प में, कोई पुष्प हम बताया नहीं कि पुष्पों में ये होता है, तो हम लोगों में थोड़ी होगा ये परागकोश वगैरह, पुष्पों में होता है ना, किसी जंतु में होगा ना। नाम तो होंगे इनके लेकिन वो अलग तरीके से होंगे। वो परागकोश और वर्तिकाग्र और अंडाशय और वर्तिका ये पुष्पों में होती है। जो जो परागकोश होता है ये नर भाग में होता है, और जो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय ये होता है मादा भाग में। तो दो ही चीज़ें याद रखेंगे, परागकोश वर्तिकाग्र, परागकोश वर्तिकाग्र। तो परागकोश किसी पुष्प में किसी पुष्प में परागकोश वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं। इस क्रिया को हम समकालपक्वता कहते हैं। सम का मतलब ये हमने बताया यानी एक ही समय में, सम का मतलब समान। हाँ, जैसे जैसे मादा और नर में नहीं होते, यानी नर में जो होता है वो एक्स वाई, तो ये विषम हो गया, और मादा में होता है एक्स एक, तो वो सम होगा, यानी एक ही जैसे हैं। जो उनके युग्मक जो है यानी जो गुणसूत्र वो एक ही जैसे। तो दो ही चीज़ें याद रखना, परागकोश किसी पुष्प में परागकोश वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, इसे हम समकालपक्वता कहते हैं। और भिन्न कालपक्वता में क्या होगा? भिन्न कालपक्वता में ये होगा कि भिन्न का मतलब अलग अलग, कहते नहीं कि भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाए, मतलब कई तरीके के यानी अलग अलग प्रकार के भोजन खाए। तो भिन्न कालपक्वता में अब भिन्न का मतलब अलग अलग, और काल का मतलब समय, पक्वता मतलब परिपक्व यानी पकते हैं, पूर्ण होते हैं। तो भिन्न कालपक्वता में इसमें भी दो ही चीज़ें याद रखो, परागकोश वर्तिकाग्र किसी पुष्प में परागकोश
और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं। इसे हम भिन्न काल पक्वता कहते हैं। दो चीजें याद रखना, समकाल पक्वता में परागकोश वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होती है, इसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता में परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय में यानी अलग अलग समय में परिपक्व होती हैं, इन्हें भिन्न काल पक्वता कहते हैं। बच्चों समझ में खूब आ गया होगा। अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे।